दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर चल रहा सियासी संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने का प्लान बना रही है और वो अब उद्धव ठाकरे गुट के साथ जाकर के सरकार बनाने पर विचार कर रही है और इसके लिए बाकायदा आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा तेज हो गई है। 3 अपडेट इसको लेकर के सामने आ रही है जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर पर एक पुणे के अंदर सीट है मालशिरस तालुका के मरकड़वाड़ी के अंदर आज वोटिंग की जाएगी। यहां पर पहले जो मशीन से वोट डाले गए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे और इस वजह से उनके कैंडिडेट जो है आगे इस तालुका से निकले थे। लेकिन गांव वालों का आरोप था कि हमने इतने वोट किए ही नहीं है बीजेपी को, तो वोट कैसे इतने ज्यादा आ गए। इसलिए बाकायदा चुनाव आयोग के पास शिकायत करी गई थी और चुनाव आयोग ने अब फिर से एक बार यहां पर मतदान करवाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है। इस सीट का जो अभी ताजा हाल क्या है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी खिचड़ी पक रही है, क्या वाकई यहां पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करते हैं सबसे पहले कि महाराष्ट्र में किस तरीके से उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र में अभी भी सीएम पद को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। भाजपा सीएम पद अपने पास रखना चाहती है और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद लेना नहीं चाहते। एकनाथ शिंदे इस पद को लेने से पहले ही इनकार कर चुके हैं और अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से खेला हो सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अब महायुति में शामिल हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खबरों की माने तो भाजपा अब अजीत पवार को लेकर सरकार बनाने का ऐलान कर सकती है। वहीं चर्चाएं यह भी शुरू हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर कर सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 20 सीटें हैं। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की यूबीटी शिवसेना से बात करके सरकार में उसको शामिल कर सकती है। हालांकि यह देखना होगा क्या इस ऑफर को उद्धव ठाकरे की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। वैसे उद्धव ठाकरे साफ कर चुके हैं, उनके नेता भी साफ कर चुके हैं कि वो इस सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन राजनीति आप जानते हैं किस तरीके की आज हमारे देश में चल रही है। यहां पर कुछ भी संभव है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, तो कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब अगर डिप्टी सीएम का पद जो ऑफर करने वाली भारतीय जनता पार्टी शिवसेना यूबीटी को अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो फिर सरकार में शामिल होंगे और एकनाथ शिंदे को साइड लगा करके बीजेपी सरकार बना सकती है। यह पहला अपडेट मैंने आपको दिया है। अब इस खबर को थोड़ा और मैं आपको क्लियर करता हूं। आप दूसरी खबर देख सकते हैं। शिवसेना यूबीटी यदि सूझबूझ दिखाए तो पुनः पलट सकती है सियासी बाजी। आप देख सकते हैं यहां पर प्रभात साक्षी नाम के न्यूज पोर्टल पर यह खबर शेयर की गई है। यानी कि संभावनाओं का बाजार गर्म है, कुछ भी होना इंपॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे अजीत पवार के साथ मिल करके, तो यह शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और इसका एक और वेरिफिकेशन मैं आपके सामने करता हूं। खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी यह माना है और कहा है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और उनका नाराज होना स्वाभाविक है क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग उनको पद नहीं मिल पा रहा है। खुद अठावले जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में अभी की एक और बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक बड़ा दावा किया। शिंदे को महायुति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यह कहना आठवले का। शिंदे को बीजेपी ने नहीं दिया था कोई भरोसा, तो यह बात भी साफ कर दी गई है आठवले की तरफ से। शिंदे जी से आपकी बातचीत हुई है, जैसा जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या नाराज नजर आ रहे थे? और नाराज तो किस बात से नाराज है? नहीं, नाराज तो नहीं। अभी नाराज होना थोड़ा ठीक है। अभी 2.5 साल का मुख्यमंत्री उनको मिला था, अभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर उनको शंका है, इसलिए थोड़ी सा नाराज उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन वो वैसे नाराज जरूर है, लेकिन महायुति की सरकार बननी चाहिए, विकास से
विकास को मजबूत करने के लिए हमें काम करना, ये भी उनका कहना है। तो खुद शायद रेवोल्यूशन नहीं बनेगी, लेकिन वो महायुति के अध्यक्ष रह सकते हैं। हमारी जो अलायंस है उसके अध्यक्ष बनकर सरकार पर का कमांड रखने का काम कर सकते हैं। तो उनको महायुति का जो अध्यक्ष पद है, ये जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये मुझे बयान लगता है। सुन लिया है, महायुति का अध्यक्ष पद बीजेपी को देना चाहिए एकनाथ शिंदे को, जिन्होंने पूरी शिवसेना को तोड़ करके बीजेपी के कदमों में डाल दिया। और आज वही एकनाथ शिंदे बीजेपी से कुछ पदों को लेकर के भीख मांग रहे लोगों का कहना है। अब सोचिए कैसी सिचुएशन बन चुकी है। वैसे तमाम लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी के साथ कोई भी पार्टी जाती है वो सेटिस्फाइड नहीं रह पाती, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं करती है। वो हर पल ये कोशिश करती है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ उसको मिलता रहे। और आप देख सकते हैं जिस एकनाथ शिंदे ने पूरी पार्टी को तोड़कर बीजेपी के कदमों में डाला, आज उस एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद या गृह मंत्री पद को लेकर के इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अब मैं आपको एक और अपडेट देने वाला हूं जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है, और ये अपने आप में बहुत अहम है। 3 दिसंबर को मशीन की होगी परीक्षा। मरकटवाड़ी सीट पर बैलेट पेपर से मतदाता करेंगे वोट। क्यों, आप स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के लोग चुनाव आयोग की भूमिका और मशीन पर सवाल उठा रहे हैं। इस मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी लोग देश में बैलेट पेपर पर मतदान कराते हुए ईवीएम के विरोध में आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच पुणे के मालशिरस तालुका के मरकटवाड़ी के लोगों ने बैलेट से मतदान करके चुनाव आयोग और मशीन की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। 3 दिसंबर यानी आज प्रस्तावित मतदान के गांव ने सरकारी कर्मचारी मुहैया कराने को लेकर मालशिरस तहसीलदार को पत्र लिख दिया है। राका शरद चंद्र पवार पार्टी के मालशिरस मतदान क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक व विधायक में पार्टी के सचेतक उत्तम जानकार के निर्वाचन क्षेत्र मरकटवाड़ी के लोग मतपत्र से मतदान करने जा रहे हैं। वहां मंगलवार यानी आज वोटिंग होगी। आपको बता दें कि यहां विजेता उत्तम जानकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा के उम्मीदवार राम सातपुते को ज्यादातर 1003 वोट मिले, तो वही उत्तम जानकर को सिर्फ 843 वोट मिले। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लोगों ने सातपुते को उतने वोट नहीं दिए थे, फिर भी उन्हें इतने वोट कैसे मिल गए, इसलिए उन्होंने यहां पर फिर से चुनाव करवाने की मांग की थी। अब देखना यह होगा कि जिस तालुका के अंदर जिस पोलिंग बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिले, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इतना वोट इनको नहीं दिया है, तो क्या अब बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर के जैसे ही ये वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, अभी प्रोसेस चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या मशीन के अंदर वोट जो बीजेपी के ज्यादा निकले हैं वही बैलेट पेपर के अंदर हुआ है या नहीं, इसको लेकर के शाम तक अपडेट आ जाएगी, हम आपको तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल को।